गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम विलियम शेक्सपियर के एक बहुत ही बेहतरीन ड्रामे को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है टेम्पेस्ट। तो दोस्तों आइए विलियम शेक्सपियर के एक बेहतरीन ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं जो टेम्पेस्ट ड्रामा है उसको विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहा जाता है। यानी दोस्तों स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर ये ड्रामा है, यानी कि इसको हम अंतिम ड्रामा मान सकते हैं विलियम शेक्सपियर का। ये जो ड्रामा है टेम्पेस्ट ये पब्लिश हुआ था 1623 में और इसको कि लिखा गया था 1610 एंड 11 में। तो ये दोस्तों जो ड्रामा है ये स्टार्ट होता है, देखिए जो कैरेक्टर है सबसे पहले जान लेते हैं एंटोनियो। एंटोनियो प्रोस्पेरो का छोटा भाई होता है और प्रोस्पेरो की बेटी होती है जिसका कि नाम होता है मिरेंडा। और देखिए दोस्तों किंग ऑफ नेपल्स होता है जिसका कि नाम होता है अलोंजो और अलोंजो का बेटा होता है फर्डिनेंड और अलोंजो का ब्रदर होता है, उसका भाई होता है जिसका कि नाम होता है सेबेस्टियन और सेबेस्टियन का एक फ्रेंड होता है दोस्तों जिसका नाम होता है स्टेफनो और स्टेफनो का भी एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है ट्रिंक्यूलो। और ये दोनों स्टेफनो और ट्रिंक्यूलो दोनों साथ साथ में रहते हैं दोस्तों, कभी ये अलग नहीं होते, मतलब दोनों साथ साथ में रहते हैं। एक चुड़ैल का कैरेक्टर होता है, चुड़ैल होती है साइकोरेक्स और चुड़ैल का बेटा होता है, साइकोरेक्स का बेटा होता है कैलिबैन। और कैलिबैन जो है दोस्तों, कैलिबैन के बारे में बताएं, ये एक बहुत ही बुरा कैरेक्टर है। ये आधा इंसान होता है और आधा जानवर होता है और प्रोस्पेरो की ये कैद में है, यानी प्रोस्पेरो ने इसको कैद में करके रखा है दोस्तों। तो क्या होता है कि जो प्रोस्पेरो होता है वो जादू टोने जानता है, यानी उसको जादू टोने बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो जादू टोनों की बुक्स वगैरह वो पढ़ा करता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि अब जैसे ही ये प्ले है तो इसमें जो प्रोस्पेरो है उसकी कैद में बहुत सारे जो स्पिरिट हैं वो भी हैं, मेल स्पिरिट भी हैं और ये कैलिबैन भी उसी की कैद में है। तो एक मेल स्पिरिट होती है जिसका नाम होता है एरियल, तो एरियल भी प्रोस्पेरो की कैद में है। एक कैरेक्टर आता है गोंजालो। गोंजालो एक काउंसलर होता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे कैरेक्टर्स। अब बात करेंगे स्टोरी के बारे में। तो ये जो प्ले शुरू होता है ये एक तूफ़ान से शुरू होता है दोस्तों। एक तूफ़ान होता है, समुद्री तूफ़ान आ जाता है और किंग ऑफ नेपल्स जो होता है अलोंजो वो अपनी बेटी की शादी से लौट रहा होता है ट्यूनिस शहर से, यानी उसका जो जहाज़ है वो ट्यूनिस शहर से वापस लौट रहा है। वो अपनी बेटी की शादी करके आया है और जहाज़ जब बरमूडा नामक स्थान पर पहुंचता है तो ये वहां पर फंस जाता है। और दोस्तों इस फंसे हुए जहाज़ को प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा दोनों देख रहे होते हैं। अब चूँकि प्रोस्पेरो जो है वो जादू जानता है तो अपने जादू से ही प्रोस्पेरो ने इस तूफ़ान को क्रिएट किया है और वह अपनी बेटी को बताता है कि जहाज़ में उसके दुश्मन हैं। अब देखिए जो प्रोस्पेरो होता है, प्रोस्पेरो को मिलान का ड्यूक होना चाहिए था, यानी जो मिलान का राजा होना चाहिए था वो प्रोस्पेरो को होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि उसके भाई एंटोनियो ने उसका सब कुछ छीन लिया था और इस काम में जो ये किंग ऑफ नेपल्स होता है अलोंजो उसने उसका साथ दिया था। तो दोस्तों जो प्रोस्पेरो होता है, प्रोस्पेरो को एंटोनियो उसका जो भाई होता है वो निकाल देता है और प्रोस्पेरो और उसकी बेटी मिरांडा को एंटोनियो ने समुद्र में डाल दिया था एक छोटी नाव में, लेकिन वो बच निकले थे, यानी कि वो बच गए थे। गोंजालो ने उनके बचने में मदद की थी और जहाज़ किनारे लग जाता है। अब देखिए बेटा
क्या होता है कि अलोंजो का बेटा फर्डिनेंड होता है और वो तूफान में पिता से अलग हो जाता है। अब फर्डिनेंड जो है वो प्रोस्पेरो के पास लाया जाता है और मिरांडा जब उसको देखती है तो उसने पहले कभी मेल को नहीं देखा था और अब मिरांडा को फर्डिनेंड से प्रेम हो जाता है। और उधर जो फर्डिनेंड के फादर हैं अलोंजो, उनको ये डर है कि उनका बेटा फर्डिनेंड मर गया है। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। जो एंटोनियो होता है वो सेबेस्टियन से कहता है, एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है कि तुम्हें अपने भाई अलोंजो को मारकर राजा बन जाना चाहिए। तो सेबेस्टियन जो है अपने भाई अलोंजो को मारने अब जाता है, लेकिन बीच में ही शेर की भद्दी कहानी सुनाने लगता है और गोंजालो उसे तलवार के साथ पकड़ लेता है और इस तरह से अलोंजो की जान बच जाती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो कैरेक्टर होते हैं जो स्टेफनो और ट्रिंक्यूलो होते हैं, जो दो फ्रेंड्स होते हैं। वो दोनों साथ साथ में रहते हैं, दोनों के दोनों वो शराब पीते रहते हैं, वो नशे में रहते हैं, यानी कि दोनों शराबी हैं। उन्होंने कैलिबैन को पकड़ लिया है, यानी कैलिबैन को उन्होंने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और कैलिबैन जो कि मैंने आपको बताया था, ये साइकोरेक्स नाम की जो चुड़ैल होती है उसका बेटा होता है। ये इसका जो शरीर होता है वो आधा इंसान का होता है और आधा शरीर जानवर का होता है। तो कैलिबैन को अपने साथ लेकर वो चले जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि वे दूर आइलैंड से एक मॉन्स्टर लाए हैं और टिकट रखेंगे, पैसे कमाएंगे उसको दिखाने के लिए। ऐसा सोच रहे हैं स्टेफनो और ट्रिंक्यूलो। और उधर कैलिबैन जो सोच रहा है वो ये सोच रहा है कि ये एक गॉड है जिसके पास शराब जैसी कोई चीज़ है। तो ये कैलिबैन जो है सोचता है। प्रोस्पेरो फर्डिनेंड को नौकर बनाता है और उसका टेस्ट लेता है कि वह मिरांडा से कितना प्रेम करता है। फिर जब प्रोस्पेरो को यकीन हो जाता है कि वास्तव में फर्डिनेंड उसकी बेटी मिरांडा को प्रेम करता है, तो फिर वो खुशी खुशी से दोनों की सगाई जो है वो कर देता है और सगाई के मौके पर खुशी में एक नाटक करवाता है और देवियाँ और परियाँ नाच गाना करके फर्डिनेंड और मिरांडा का मनोरंजन कर रही होती हैं। जो देवी देवता आते हैं उनमें सीरेस, आइरिस और ज्यूनो होते हैं। और लास्ट में अलोंजो प्रोस्पेरो से माफ़ी मांग लेता है और प्रोस्पेरो अलोंजो को उसके बेटे फर्डिनेंड से मिलवा देता है और प्रोस्पेरो अपने भाई एंटोनियो को भी माफ़ कर देता है। और लास्ट में प्रोस्पेरो ऑडियंस के सामने एक छोटा सा भाषण देता है और इस तरह से ये जो ड्रामा है टेम्पेस्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये ड्रामा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह से हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल विपुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।